नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंसोम्निया यानी कि नींद न आने की समस्या के बारे में। हम सभी लोगों को कभी न कभी सही तरह से नींद न आने की परेशानी होती है, लेकिन जब ये परेशानी लगातार होने लगती है तो हम इसे बीमारी कहते हैं, क्योंकि इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ने लगता है। कम नींद आने से हमारी सेहत पर असर पड़ता है, जिससे हमें स्मरण शक्ति का कमजोर होना, घबराहट, सुस्ती, तनाव, हृदय रोग और दिल का दौरा पड़ना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या आपको भी लगता है कि आप ठीक से नहीं सो पाते या फिर रात को बार बार खुल जाती है आपकी आंख? तो बिना देर किए नंबर डायल करें अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स है 01725043-863, 01725043-865। नींद आने की समस्या के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से साइकाट्री डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर आदर्श कोहली। डॉक्टर आदर्श, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर आदर्श, अक्सर ये देखने को मिलता है कि हर इंसान ये कहता हुआ आपको सुन जाता है कि मुझे नींद नहीं आई, मैं रात को ठीक से नहीं सो पाया, बार बार मेरी जाग खुल जाती है। तो क्या वजह है कि नींद ठीक से नहीं आती है? क्या कारण हो सकते हैं? नींद ना आने की कई वजह हो सकती है। कोई आपको शारीरिक बीमारी है उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको नींद ना आए, और दवाई की वजह से हो सकता है नींद ना आए। कई बारी दवाइयाँ तेज़ होती हैं तो उनसे नींद नहीं आती है। और अगर आपके मन में कोई तनाव चल रहा है, कोई स्ट्रेस चल रहा है, आप कुछ सोते वक्त कुछ सोच रहे हैं, लेट के आपका दिमाग चल रहा है और आप नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपका दिमाग किसी चीज़ में प्री ऑक्यूपाइड है और आप उससे आराम से नहीं सो पा रहे हैं। तो कई कारण हो सकते हैं नींद ना आने के। जी, डिप्रेशन भी हो सकता है, तनाव भी हो सकता है। डिप्रेशन हो सकता है, तनाव अगर बढ़ जाए या आपको उदासी की बीमारी हो जाए तो उसमें अक्सर लोग आके यही बोलते हैं कि हमें नींद नहीं आती है रात को, या ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो डिप्रेशन तो एक बहुत बड़ा कारण है ही है, उसमें कोई शक नहीं है। जी डॉक्टर आदर्श, जैसे आपने कहा है कि नींद आने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे इंसान को समझ आए कि हाँ मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है? वो तो पेशेंट खुद ही बताता है कि मुझे नींद नहीं आई है। कुछ लोग सोते हैं लेकिन जो असली नींद होती है या डीप नींद होती है उसमें नहीं जाते हैं, और सुपरफिशियली उनको लगता है कि उन सोए हैं लेकिन आराम नहीं मिला है। कई तरह के पेशेंट्स होते हैं। कुछ लोगों को खुद ही आके बताते हैं कि जैसे रात को नींद खुल गई या अर्ली मॉर्निंग खुल गई। तो ये डिफरेंट बीमारियां हैं नींद की, जिसमें कि डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, और पेशेंट खुद ही अपना बताते हैं कंप्लेंट, और उसी से पता लगता है कि नींद नहीं आई। या फिर रिलेटिव्स को पता लग जाता है कि हाँ जाग रहे थे रात को, या सोए नहीं थे, या उठते रहे, या हिलते रहे। तो रिलेटिव्स जो पास में होते हैं वो बताते हैं आके कि नींद नहीं आई थी रात को। डॉक्टर आदर्श, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। जी। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? फिरोजपुर से बोल रहे हैं, जोगिंदर सिंह बोल रहे हैं। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर आदर्श से। हाँ जी, ना नींद बहुत कट हो रही है जी, मान लो। जी जी, आप एक बार और अपना सवाल दोहराइए। हेलो। हाँ जी, अपने नींद बहुत कट हो रही है जी। जी। हेलो। वो कहते हैं उनको नींद बहुत कम आती है। हाँ, तो कुछ और भी बताइए अपने बारे में कि नींद कब से चल रहा है ऐसा? हो गया 2 साल हो गया ना। जैसे अपना हमारी चर्बी खून में ब्लड में संघना होता है। हाँ जी, ब्लड संघना होता है ना, समझ नहीं आई। ब्लड क्या है? ब्लड में चर्बी थोड़ी बनती है, नॉर्मली चर्बी बनती है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने वगैरह टेस्ट वगैरह कराए हैं अपने ब्लड के? हाँ जी, ब्लड के टेस्ट का ही पता लगा है चर्बी बनती है। क्या है, चर्बी ज्यादा है? हाँ जी, चर्बी थोड़ी बढ़ है, इसी करके उसके लिए क्या कर रहे हैं आप चर्बी ज्यादा के लिए? बस ठीक है, काम करीदा जी। नहीं, काम नहीं होती, दवाई होती है। दवाई नहीं होती कोई ऐसी? दवाई होती है चर्बी के लिए। अच्छा। सैर होती है, डाइट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसी की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। आप कारण देखिए नींद का, तो शारीरिक कारण है जो आपकी बीमारी निकली है चर्बी की, उसको आप ध्यान से उसका समाधान कीजिए। अच्छा जी। और खाने पीने का ध्यान रखिए, और चर्बी कम करने की दवाई लीजिए। अपने डॉक्टर को बोलो कि चर्बी कम करने की दवाई दे दो। जी जोगिंदर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि वो कह रहे थे कि फैट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उनको नींद नहीं आती है। तो हमने देखा है कि जैसे कई पेशेंट्स हैं हमारे, और खाने पीने का भी काफ़ी संबंध है नींद के साथ जी। अगर आप हैवी खा के सो रहे हैं और आप सोचते हैं कि आपको खा के सो गए हैं और ज़्यादा उसमें गैप नहीं है, तभी
डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं कि जैसे खाना जल्दी खाइए ताकि हज़म होने में टाइम जो लगता है वो गैप होना चाहिए। अगर आपने लेट खाया फिर आप खा के लेट गए उसको, तो वो दोनों चीज़ें ही ख़तरनाक हैं। और फिर हैवी खा लिया तो जैसे ये कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या चर्बी ज़्यादा है, तो इनको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो उन कारणों को देखना पड़ेगा और उनका इलाज करना पड़ेगा जी, और समाधान निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर डॉक्टर आदर्श, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैडम मैं सोलन से बोल रही हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर आदर्श से। हाँ जी मैम, मेरे को ना नींद नहीं आती है रात को। जी। हाँ जी। रीता जी, और क्या लगता है आपको, कब से हो रहा है को ये समस्या, कब से दिख रहा है आपको? ये समस्या मेरे को 1-2 साल से है। जी। हाँ जी। और क्या कुछ और सिम्टम्स भी हैं नींद आने के अलावा? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं, पर मेरे को नींद नहीं आती रात को, बस थोड़ी बहुत देर बाद तो नींद खुल जाती है। मतलब कई बार तो पूरी रात नींद नहीं आती है। हाँ जी, कुछ सोचती हैं रात को जब सोती हैं? नहीं, ऐसी टेंशन वगैरह भी कुछ नहीं, पर नींद नहीं आती है रात को बस। आपने दिखाया कभी किसी को? हाँ जी, मैंने डॉक्टर को बताया था, कुछ नहीं था, पर मेरे को नींद ही नहीं आती है बस। कभी दवाई ट्राई की है कुछ नींद की? हाँ जी, दवाई वगैरह सब कुछ किया, पर नींद ही नहीं आती है। दवाई से नींद भी नहीं आ रही है? नहीं, दवाई से भी नींद नहीं आती मेरे को। कोई उदासी है किसी तरह की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता, कुछ तो आपको कुछ और फिजिकल बीमारी है शायद। वैसे भी मैंने ब्लड थोड़ा कम बताया था डॉक्टर ने, बाकी तो ठीक है। क्या कम बताया था? 7 पॉइंट कुछ है। क्या? ब्लड। अच्छा, उसके लिए क्या कर रही हैं आप? उसके लिए मेरे को दवाइयाँ वगैरह दी थी डॉक्टर ने। आयरन वगैरह दी है? हाँ जी। वो ले रही हैं आप? हाँ जी। पर ये कैसे हो गया कि 2 साल से नींद नहीं आई है और आप आयरन अभी आपका ठीक नहीं हुआ, हीमोग्लोबिन लेवल? नहीं, मेरा मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। अच्छा, तो आप जो आपके डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर, उनसे बात करिए, उसकी वजह से होगा जो नींद नहीं आ रही है आपको। हाँ, उसका समाधान देखिए, क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड हो सकता है आपका जो नींद की प्रॉब्लम है। जी रीता जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। अभी जैसे हम नींद ना आने की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग जैसे ही नींद नहीं आती है तो डॉक्टर से भी बिना सलाह लिए स्लीपिंग पिल्स खाने लगते हैं, और कई बार डॉक्टर भी उन्हें स्लीपिंग पिल्स देते हैं। तो ये कितना सही है और क्या इसे लेना ज़रूरी है? स्लीपिंग पिल्स जो हैं हमारे यहाँ पे तो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, कोई भी जाके ख़रीद सकता है ओवर द काउंटर, और कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं, लेकिन एक साइकेट्रिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए स्लीपिंग पिल लेने से पहले, क्योंकि कौन सी स्लीपिंग पिल है जो बेहतर रहेगी और किस कंडीशन में कौन सी स्लीपिंग पिल देनी चाहिए, उसकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अपने आप से नहीं लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा ही नुकसान दे सकती हैं, और कुछ ऐसी भी पिल्स हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंस हो जाती है, आप निर्भर हो जाएंगे उसके ऊपर, तो फिर छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर कारण पता लग जाए, स्लीपिंग पिल ना लेनी पड़े, वो बेहतर है। अगर ज़रूरी लेनी पड़ जाए तो कौन सी लेनी है उसकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जी। डॉक्टर आदर्श, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सतपाल पटियाला से बोल रहा हूँ जी। जी सतपाल जी, आप अपना सवाल पूछिए। जैसे कि रात को तो मेरे को जी 11-12 बजे तक नींद नहीं आती, और सुबह 8-9 बजे तक उठा नहीं जाता, तो 8-9 घंटे नींद भी पूरी होने के कारण फिर भी नींद पूरी नहीं होती। रात को तो 12 बजे तक आती नहीं और सुबह 9 बजे तक उठा नहीं जाता, इसका क्या कारण है जी? आप खाना कितने बजे खाते हैं? सतपाल जी की कॉल कट हो गई। जैसे उन्होंने सवाल पूछा क्या वजह है, तो खाना वो भी अपना लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा कि कितने बजे खाना खाते हैं और रोज़ का क्या रूटीन बनाया हुआ है। तो वो जैसे माहौल बनाना होता है एक नींद का, वो भी ज़रूरी होता है कि आपने एक सेट पैटर्न है कि आपने 9-10 बजे तक लेट जाना है। अगर आप इधर उधर घूमते रहेंगे और सोचेंगे कि 12 बजे सो जाऊंगा, तो फिर सो तो रहे हैं लेकिन लेट उठ रहे हैं और सो भी लेट रहे हैं। तो इनको सिर्फ पैटर्न ही अपना चेंज करना है, जल्दी सोना है, 10 बजे सोना है और सुबह 6-7 बजे उठना है या 8 बजे उठना है। तो उसके लिए उनको अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, या खाने पीने की अपनी आदत या आराम का जो माहौल है वो बनाना पड़ेगा जल्दी, ताकि वो ठीक टाइम पे सो पाएं और ठीक टाइम पे उठ पाएं। जी। डॉक्टर आदर्श, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो।
हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, विशाल बोल रहा हूँ मैं रोहतक से। जी विशाल जी, आप अपना सवाल पूछिए। देखिए मैम, मेरी ये प्रॉब्लम है, जो रात को मेरे को थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस हो जाती है तो जो है मेरी नींद उड़ जाती है, और जो है वैसे आमतौर पे 12, 1 या 2 बजे नींद आती है। तो इससे मेरा ठीक है, मैं 9 बजे खा, तो इस चार क्या है, 4-5 है, मतलब चाहे बंद करो भी करो, तो मैं बिल्कुल नींद नहीं आती हूँ बाहर। तो मैम प्लीज मुझे ताकि सुविधा। विशाल जी, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, आप हमें दोबारा कॉल करें। विशाल जी कह रहे थे कि मेरी नींद जल्दी खुल जाती है, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो जल्दी खुल जाती है और बहुत देर आती है, 1 बजे रात को देर तक नींद आती है और वो फिर सुबह को थोड़ी देर से वो जागते हैं, तो इसके लिए उन्हें क्या करना तो चाहिए? वही होता है कि जैसे कुछ लोग जो होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और लाइट स्लीपर्स होते हैं जी। तो उनकी नींद जल्दी खुल जाती है, ज़रा कोई खटखटाहट हो तो नींद खुल जाती है। कुछ लोग इतने गहरे होते हैं कि कहते हम लोग हंसते हैं कि घोड़े बेच के सो रहा है। तो ये अपना अपना नेचर है, अपनी अपनी पर्सनालिटी है कि किस तरह की नींद आ रही है, आप कितने जल्दी उठ रहे हैं और थोड़ी सी खटखट से उठ रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा यही है कि ज़्यादा रिलैक्सेशन, सोने से पहले थोड़ा माहौल उस तरह का सोने का, या कोई अच्छी बात सोचना या म्यूज़िक सुनना कुछ, या कोई रिलैक्सेशन टेप सुनना, उससे कुछ आराम की नींद हो सकती है। जो कि लेकिन ये अपने ज़्यादा तो अपनी नेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह की नींद आती है, उसको आप बदल नहीं सकते हो, वो आमतौर पे उसी तरह रहती है। जी जी जी, लेकिन उनको ज़रूरत होगी कि वहाँ सोए जहाँ पर उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, आसपास शोर कोई मचाए नहीं। एक जनरल सा है कि जैसे आप बेड पे सो रहे हैं तो पूरा दिन जो है वो बेड पे आप यूज़ कर रहे हो, वहीं पे बैठ के टीवी देख रहे हो, वहीं पे बैठ के पढ़ रहे हो, वहीं पे सो रहे हैं। तो यही एडवाइस है कि जो सोने की जगह है उसको आप रात को ही यूज़ करिए जी। वो बेड पे सारा दिन आप बैठ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो अवॉइड करिए कि दिन के टाइम बेड को नहीं यूज़ करिए जी। वैसे बैठने के लिए चेयर यूज़ करिए, पढ़ने के लिए चेयर टेबल यूज़ करिए। अगर लेटने के लिए सिर्फ रात को बेड पे आए तो वो बेहतर रहता है, ताकि अच्छी नींद आएगी, तब अच्छी नींद आती है। यही डॉक्टर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुरमीत सिंह बोल रहा हूँ जी, पंजाब से, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। नींद के बारे में पूछना है जी जी, बिल्कुल पूछिए। नींद नहीं आती जी। नींद का कोई टेबलेट लानी पड़ती है, लुप्रेक्स वगैरह, एजिबाम देख लो। गुरमीत जी, कब से ये समस्या है आपको? मेरे को ये कम से कम 2 साल हो गए। जी। नींद के साथ कुछ और भी है समस्या? नहीं, और कोई समस्या नहीं है। कोई कारण होगा नींद ना आने का? क्या आने का कारण तो कोई नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है कि कोई तो ऐसी कोई काम नहीं है। आपने कंसल्ट किया कभी डॉक्टर को? नहीं, डॉक्टर को तो नहीं दिखाया। दवाई टेबलेट अपने आप लेते हैं आप? गांव में होते हैं डॉक्टर, उससे पूछ कर लेते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। तो टेबलेट लेने के बजाय आप एक बार चेकअप करवा लीजिए अपना। कई बार हाँ जी, कौन सा चेकअप कराना पड़ेगा? कौन सा? तो एक तो बार जो साइकेट्रिक चेकअप होता है वो ज़रूरी होगा, क्योंकि कई बार किसी और बीमारी के कारण नींद नहीं आती है। और अगर कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है आपको, जैसे कोई थायराइड की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसकी भी लिए दिखाइए। जी गुरमीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। अभी एक और कॉलर है डॉक्टर आदर्श, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सुखविंदर सिंह बोल रहे हैं, बठिंडा पंजाब से। जी सुखविंदर जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर आदर्श से। हाँ जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, मैंने ऐसे नींद आती है जी, एक तो 10-11 बजे से बाद आती है। हाँ जी। एक जैसे 15 मिनट तो पूरी नींद आ जाती है, 15-10 मिनट में फिर जाग आ जाती है, सारी रात ऐसे ही होता है। अच्छा। हाँ जी। और जैसे आप 10-11 बजे तो कोई लेट नहीं है, आप 10-11 बजे उसको लेट समझते हैं? नहीं, ऐसे नहीं जी, जैसे 15 मिनट ही आई नींद आ जी, फिर 15 मिनट में फिर जाग आ जाती है, 15-20 मिनट ऐसे ही होता है सारी रात। अच्छा,
कुछ और प्रॉब्लम भी है इसके साथ? हाँ, मैंने एक एलर्जी है कणक से, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपने अपने डॉक्टर से बात किया कि उसकी वजह से तो नहीं है ये? हाँ, उन्होंने एक गोली लगा दी थी, वो कहते कि वो कंटिन्यूज नहीं लेने की। अच्छा, हाँ जी। तो किसी जो ये साइकियाट्रिक डॉक्टर होते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उनसे बात कर लीजिए। ठीक है कि दवाई कौन सी लेनी चाहिए और कॉन्टिन्यूस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस बात की सलाह आप जो दिमाग वाले डॉक्टर हैं उनसे ले लीजिए एक बार। जी 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 जी। क्योंकि वो एलर्जी की वजह से हो सकता है नींद अच्छी तरह ना आ रही हो और बीच में खुल रही हो। ठीक है। हाँ जी, दिमाग वाले डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए। जी सुखविंदर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर आदर्श, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर आदर्श, हम बात कर रहे थे स्लीपिंग पिल्स के बारे में। कई बार होता है कि कुछ लोग जब इसे लेना शुरू कर देते हैं तो उसे छोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि अब अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ तो फिर मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो अगर उन्हें नींद की दवा की आदत छुड़ानी है, उसके लिए आप क्या करती हैं? नींद की दवा जो है वो एक आम तौर पे यही सबकी नोशन है कि ये डिपेंडेंस हो जाएगी या इसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे। तो डॉक्टर की सलाह लेके ही नींद की दवाई लेनी चाहिए। और ये अपने कंट्रोल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इसको छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो एक जो डर रहता है कि पता नहीं नींद आएगी कि नहीं, उससे पहले ही लोग की बजाय कि नींद नहीं आए वो पहले ही दवा खा लेते हैं। तो ये इसके कई कारण हो सकते हैं। दवा हमेशा डॉक्टर से लीजिए और वो वाली लीजिए जिससे कि आप डिपेंडेंट ना हो जाएं। और दूसरा, आपकी सेहत पे कोई असर ना पड़े। हाँ, और दवा छोड़ने की कोशिश भी आप अपने विल पावर से होती है कि आप सोचते हैं कि अभी मैं ठीक से सो रही हूँ, ऐसा कुछ कारण नहीं है, तो मेरे को नींद आ ही जाएगी। तो पॉजिटिव थॉट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्या इसके लिए साइकियाट्रिस्ट की सलाह की भी ज़रूरत होती है? ज़रूर सलाह लेनी चाहिए और पूछना चाहिए। कई बार जो जिन्हें नींद नहीं आती है, ऐसा देखा गया कि बेड पे जाने से पहले वो खूब शराब भी पीते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं साथ में। इस बारे में हम अब बाद में बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जोगिंदर बोल रहा हूँ मैम। जी जोगिंदर जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैम अगर ड्रिंक करते हैं तो फिर नाइट में अच्छी नींद आ जाती है, और अगर नहीं करते तो नींद नहीं आती मैम। तो इसका क्या रीजन है मैम? और एक क्वेश्चन और है मेरा मैम, कई जो हमें प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन हमें वैसे नहीं मिलता मैम, लेकिन सो जाते हैं तो ड्रीम्स में हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं, शेर लिख रहे हैं या कुछ स्टडी के रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहे हैं मैम, वो हमें ड्रीम्स में मिल जाता है, वैसे नहीं मिलता। मेरा ये क्वेश्चन आपसे। जैसे आपने कहा कि ड्रिंक करते हैं रात को और उससे सोल्यूशन मिल जाता है, मैं इस चीज़ से आपसे मैं सहमत कर रहे हैं। ये अलग क्वेश्चन था। मैंने कहा कि ड्रिंक करते हैं तो नींद आ जाती है, अगर नहीं करते तो नहीं आती। ये तो मेरा एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है मैम कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन हमें वैसे लाइफ में नहीं मिलता, लेकिन अगर हम सोते हैं तो नींद में, ड्रीम्स में हम उस चीज को पा लेते हैं। हाँ, तो दोनों चीज़ें कनेक्टेड हुई ना। आपको लगता है कि आपके जो सवालों के जवाब हैं वो शायद नींद में और जैसे ड्रिंक करने के बाद होते हैं। तो मैं इस चीज़ से आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ड्रिंक जो होता है एक एस्केप होता है, एस्केप रूट होता है। जब आप उसको भूलना चाहते हैं या उसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं या उस चीज़ के बारे दूर रहना चाहते हैं उससे, तो आप ड्रिंक करते हैं ताकि आपको कुछ भी ध्यान ना रहे और आप उसमें सो जाते हैं। ड्रिंक करने से तो और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और ये जो आदत है ड्रिंक करके सोने की, ये तो बहुत ही ख़राब, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो जाओगे। आप हर बार यही सोचोगे कि ड्रिंक करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तो आपने बिना ड्रिंक के जो है वो सोना सीखना है, बजाय कि ड्रिंक करके सोना है। अल्टरनेट क्या होंगे मैम? अल्टरनेट ये है कि आपके एक हैबिट पैटर्न बन गया है। आप ये सोचते हैं कि ड्रिंक करने से नींद आएगी, ऐसा नहीं होता है। ड्रिंक करना और कितने बजे खाना, क्या खाना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी कनेक्टेड होती हैं ड्रिंक के साथ। लेट खाना और उसमें खाने में क्या खा रहे हैं आप, अपने लाइफस्टाइल कैसे रखा हुआ है, उस के ऊपर काफ़ी डिपेंड होगा। डॉक्टर आदर्श, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? कुलजीत सिंह मीरपुर से। जी जी कुलजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं डॉक्टर से पूछना चाहूँगी। जी जी, आप अपना सवाल दोबारा दोहराइए।
ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ जी ਤੇ ਉਹ ਨੀਂਦ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਡੇਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਡੇਲੀ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਬਿਲकुल ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋग ਲੈ ਰਹੇ हैं उसਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਨੀਂਦ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर आदर्श, मैंने आपसे पूछा था कॉलर से बात करने से पहले कि लोग शराब पीने के बाद स्मोकिंग भी करते हैं तब जाकर वो बेड पे सोते हैं, ये कितना सही ये है? सारा एंजाइटी होती है लोगों की। जैसे कुछ लोग स्टेज पे जाने से पहले सिगरेट पीते हैं जी, ऐसा भी है, कुछ लोग बोलने से पहले सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग कुछ लिखते होते हैं तो सिगरेट पीते हैं, तो ये सारी एंजाइटी होती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये भी हमारे खुद के हाथ में है कि हमने अपनी एंजाइटी जो है कैसे ख़त्म करनी है। उसको शराब पी के ख़त्म करनी है, सिगरेट पी के ख़त्म करनी है, या उसको कैसे रिलैक्स होना है और क्या हमें करना चाहिए सोने से पहले, वो हमारे हाथ में है जी। तो उसका समाधान जो है, या तो आप कोई रिलैक्सेशन टेप लीजिए, कुछ म्यूज़िक सुनिए, कुछ और कुछ करना चाहते हैं, कई कुछ लोग पाठ करके सोते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है। आप जो भी अपना पाठ करते हैं कुछ 15-20 मिनट, कुछ लोग अपनी एक्सरसाइज करके सोते हैं तो उनको अच्छा लगता है, कुछ लोग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं सोने से पहले। तो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, बजाय कि आप ये सोचो कि शराब पीने से नींद आएगी और सिगरेट पीने से नींद आएगी। जी, डिप्रेशन से नींद नहीं आती है? डिप्रेशन का एक मुख्य कारण, मुख्य कॉन्सिक्वेंस यही होता है कि पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हम सो नहीं पाए हैं, और कई बार ये काफ़ी दिन तक चलता रहता है डिप्रेसिव्स में जी। तो उनके लिए तो दवा ज़रूरी है और कंसल्टेशन भी ज़रूरी है साइकेट्रिस्ट के साथ, ताकि वो अपना नींद ले सके, क्योंकि एक डिप्रेशन का एक सिम्टम है ना सोना। जी, अच्छी नींद आए कैसे, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? अच्छी नींद के लिए आपको एक तो क्या आप खा रहे हैं रात को, कितने बजे खा रहे हैं आप, आपकी जो रूटीन है, आपने जैसे शाम को वॉक किया, लाइट खाना खा रहे हैं, जल्दी खाना खा रहे हैं ताकि आपका हज़म हो गया, उसके बाद आप किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं हैं, या किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, या ऊंचा नहीं बोले हो, या इस तरह की चीज़ें काफ़ी असर करती हैं। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं जी। तो जैसे रात को ही समय मिलता है बात करने का तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है रात को, तो उससे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो अगर मेंटल पीस चाहते हैं तो इस तरह के कुछ भी टॉपिक्स रात को नहीं डिस्कस करने चाहिए, और जो भी आप जैसे सेटिस्फाइंग हो, आपको अच्छी चीज़ें के बारे में सोचो, प्लेजेंट थॉट्स के बारे में सोचो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखो कि आपके साथ अच्छा क्या क्या हुआ था, और उसको डिटेल में सोचने की कोशिश करो। जैसे आप कहीं गए या आपको कोई मिला तो उसके बारे में अगर आप डिटेल्स में चले जाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा आप कब सो गए। जी जी जी। तो जो अच्छी हैं आपके इंसिडेंट्स लाइफ में, उनके बारे में सोचने की कोशिश करें, और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचें, और ये ना कहीं मेरी नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, जिससे अच्छी नींद आएगी, उससे अच्छी नींद आएगी। अगर आप ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे तो उससे अच्छी नींद आएगी। कुछ पढ़ना है रात को तो वो करिए। कुछ लोग किताब पढ़ते हैं सोने से पहले, पकड़ते हैं किताब, नींद आ जाती है। जी जी। बच्चों को पढ़ाई की किताब पकड़ा दो तो नींद आ जाती है जी। तो अगर स्टोरी बुक पकड़ा दोगे तो शायद वो भी सो जाएंगे। कुछ मदर्स जो हैं ललाबाई सुनाती हैं, कुछ गाना सुनाती हैं तो बच्चे सो जाते हैं। जी जी। तो दैट्स वेरी रिलैक्सिंग। जी जी। रिलैक्सेशन हो गई उनकी मसल्स की और उनके माइंड की, तभी वो सो पाए। जी। डॉक्टर आदर्श, आप हमारे स्टूडियो में आए, इंसोम्निया के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यह था नींद न आने की समस्या से संबंधित आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर आदर्श के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर अब आप अपना खास ख्याल भी रखेंगे, तभी आप मीठी नींद भी ले पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर,
हम दिखेंगे YouTube पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।